चिकित्सा के नाम पर आपको ठगा जाता है। आज कुदरती जिंदगी को भूलकर हम चिकित्सकों के कुचक्र में फंस गए हैं। ये लोग हमें इतनी दिलचस्पी स्वस्थ करने में नहीं देते जितनी बीमारी को बढ़ाने में। इनका दृष्टिकोण अधिक से अधिक रुपया ऐंठना होता है। डॉक्टर राम लिखते हैं, लापरवाही का सबसे अधिक फायदा उन लोगों ने उठाया है जिन्होंने समाज की चिकित्सा का ठेका लिया है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उसकी दवा तैयार करते हैं, खाना हजम नहीं होता उसकी दवा तैयार करते हैं, काम में मन नहीं लगता उसकी भी दवा बनाते हैं। ये धातु पुष्ट करने की ठेकेदारी लेते हैं, बालों को काला करने करते हैं, दांतों को जमाते हैं, लड़के लड़की नहीं पैदा करवाते और संसार के सब पुरुषों की नपुंसकता व स्त्रियों का बांझपन मिटाकर संसार में स्वर्ग का राज्य स्थापित करते हैं। यह लोग संसार में मकड़ी के सामने समान अपना जला अपना जाल फैलाए हुए हैं और संसार इसके जाल में फंसा है। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि आज जो चिकित्सा देश में चलती है, आधुनिक चिकित्सा जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, उसमें एक व्यक्ति को ठीक करने की बजाय बीमारी को बढ़ाया जाता है। और मतलब ये गुरुदेव हमें दृष्टिकोण दिखा रहे हैं कि हर चीज की दवाई बना दी गई है। खाना जुलाब होता है तो उसकी दवाई दी है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी दवा दे दी है, बाल को काला कर सकते हैं, हर चीज की कोई ना कोई दवाई लोगों ने बना दी है। तो लोग बीमारी को ठीक करने की बजाय दवा दवा लिख देकर पैसे बनाने का काम अभी चल रहा है संसार में। मूत्र रोगों से लोगों को डराकर और भीषण जटिल रोग बताकर ये उन्हें कुकर्म में प्रोत्साहन देते हैं। ताकत की दवाइयों का व्यापार आज जितना चलता है शायद कभी नहीं चला। दुबले पतले व्यक्तियों को व्यर्थ ही रोगी कहकर ये अटकाए रहते हैं। गुप्त रोगों में रुपया पानी की तरह बहाया जाता है और युवक चुपके चुपके खूब उसमें ठगे जाते हैं। यह हर एक साधु फकीर कविराज वैद्य बना बैठा समाज को चूस रहा है। आजकल हर लोग ट्रेंडिंग बीमारियां चलती है समाज सोसाइटी में। कभी एक टाइम पे यूटीआई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था। कुछ कुछ डिसीजेस है जो कि ऐसे ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स को आज शुगर की दवाई, शुगर की जो बीमारी है वो भी बहुत ट्रेंड में है। हर किसी को शुगर, बीपी या फिर कोलेस्ट्रॉल और यूटीआई, मूत्र रोग यानी कि यूटीआई का लोग आता है। अब इसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं इस बीमारी के बारे में और लोगों को डराया जाता है ये होगा। तो आप अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराओगे अभी तो आपको आगे चल के इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। और दवाइयों का ही व्यापार बहुत चलता है। और आजकल प्रोटीन पाउडर्स बहुत ट्रेंड में है कि आपको ताकत नहीं मिलती है तो आप ये प्रोटीन पाउडर लीजिए, अम, आप हट्टे कट्टे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और दुबला करने के लिए, मोटे लोगों को दुबला करने के लिए एक प्रोटीन पाउडर होता है, और मोटे लोगों को दुबले लोगों को मोटा करने के लिए तब प्रोटीन पाउडर होता है। हर चीज का कुछ ना कुछ पाउडर या दवाई रहता है।
तो फिर अम, अधिकांश जो दवाइयाँ हैं, आगे पढ़ते हैं। अधिकांश दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिनमें साधारण चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता। कभी कभी पानी ही दे दिया जाता है। 90% रोग तो प्रकृति स्वयं चंगा कर देती है और चिकित्सक उसका श्रेय लूटते हैं। अब कुछ बीमारियां जो है सेल्फ हीलिंग से ही ठीक हो जाती है। और अगर हम डॉक्टर के पास, थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डोलो देके, डो मतलब पैरासीटामोल देते हैं और बुखार उतर जाता है। जबकि क्या होता है, हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है उस बीमारी से लड़ता रहता है। तो वो एक टाइप का सेल्फ हीलिंग होता है। बुखार, खांसी, दुखने वाली आंख, पेट विकार आदि अंशों में कुदरत द्वारा ही ठीक हुआ करते हैं। किंतु इन्हें ठीक करने का सहारा डॉक्टरों के सिर पर बांधा जाता है। प्रकृति का विधान ही ऐसा है कि हमारी मामूली बीमारियां स्वयं ही ठीक होती चली। इनमें हमारा अंदर बैठा हुआ आत्मविश्वास ही काम किया करता है। मामूली दवाइयाँ दी जाती है तो हम समझते हैं कि हमें दवाई मिल रही है और हम चंगे हो रहे हैं। और हमें चंगे हो जाना चाहिए, इस भाव से हमारा ही आत्मविश्वास प्रकट होकर हमें स्वस्थ होने में सहायता करता है। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि कई सारी बीमारियां हमारा शरीर खुद ही ठीक करता है। और जो डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख के देते हैं, वो उस दवाइयों में इतनी कुछ कंटेंट भी नहीं होते। कभी कभी सिर्फ वो एक दवाई के नाम पे कुछ गोली लिख के देना है, वो लिख के दे देते हैं। और जबकि हमारा आत्मविश्वास और हमारा मन ये मानने लगता है कि मैं ये दवाई खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये विश्वास ही हमें उस बीमारी से ठीक करा देता है। प्रायः देखा जाता है कि किन्हीं साधु, वैद्य, हकीम या डॉक्टर पर हमारा विश्वास ज्यादा है। इसकी दवाई से हम अवश्य ही चंगे हो जाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि डॉक्टर पे हमारा विश्वास होता है। वो जो लिख के देंगे, जो दवाई देंगे, हम वो खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो इस भावना के साथ हम उन डॉक्टर के द्वारा दी गई जो भी चीज प्रयोग में लाएंगे, उसी से लाभ होगा। ये इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में आत्मविश्वास का चमत्कार हमारे देखने में अनेक बार आया है कि अनेक असाध्य रोगी मानसिक शक्ति के सफल प्रयोग द्वारा अच्छे हो जाते हैं और अनेक शारीरिक रोगों को ठीक कर लेते हैं। हमारे विचारों का जो विलक्षण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा करता है, उस मनोवैज्ञानिक चमत्कार से आज लोग अनभिज्ञ हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कई सारे रोगी जो है वो अपने मानसिक शक्ति के बल पर ही खुद को ठीक, उनका शरीर ठीक हो जाता है और वो रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और उनके हमारे जो विचार है, वो हमारा अगर पॉजिटिव है तो हम अपने, उसको कहते हैं थॉट, उसको कहते हैं आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसी के बेस पे हमारे कई भी सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अब ये सारी जो बीमारियों की बात की जा रही है वो अक्यूट डिसीजेस को लेके बोला जा रहा है, यानी कि अक्यूट फीवर या अक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म, जो कम
कम समय के लिए जो बीमारी रहती है, और वो हमारे शरीर को डिटॉक्स या एक टाइप का इम्यूनिटी बिल्ड करने की वो कोशिश करती है हमारा बॉडी। रक्त तब तक दूषित रहेगा और हमारा शरीर रोगग्रस्त रहेगा जब तक हमारे विचार रोगी और दूषित रहेंगे। स्वास्थ्य, बल, दीर्घायु की उत्पत्ति पवित्र विचारों द्वारा ही संभव है। तो जब हमारे विचार शुद्ध रहेंगे और जब हमारे थॉट्स प्योर रहेंगे, तभी हमारा खून भी प्योर रहेगा, यानी दूषित नहीं रहेगा, और हम डिसीज फ्री रहेंगे। प्रकृति वही है जो आदिकाल से थी। उसके संपूर्ण नियम अटल है। उन्हें तोड़ने में क्या राजा क्या रंक, दोनों ही को समान रूप से सजा मिलती है। वे अटूट, अपरिवर्तनीय और चिर सनातन है। प्रकृति विरुद्ध जाकर हम नए रोगों की उत्पत्ति कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में विचरण करने से आदिम निवासी हमारी सभ्यता के अनेक रोगों से अपरिचित थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि हम काफी समय से प्रकृति से ही जुड़े हुए रहते हैं, और प्रकृति बहुत पुरानी, यानी कि आदि काल से जैसी थी वैसी ही है। और हम अगर प्रकृति के विरुद्ध कुछ करने जाएंगे, जैसे कि कल भी दीपाली दीदी ने हमें बताया था, अगर हम अपने प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी कार्य करेंगे तो हमें कोई ना कोई रोग ग्रसित कर ही लेगा। यानी कि अगर हम बाहर रात को देर तक जगेंगे और आंखों पर जोर देंगे, स्क्रीन पे ज्यादा समय बिताएंगे, यानी कि हमारे प्रकृति के विरुद्ध वो कार्य करेंगे, तो वो रोग हम ही अपने रोगों को उत्पत्ति करने के कारण बनेंगे। तो लास्ट का लाइन क्या बता रहा है? प्रकृति की गोद में विचरण करने से आदिम निवासी हमारी सभ्यता के अनेक रोगों से अपरिचित थे। मतलब जो आदिवासी मानव जो थे, वो लोग प्रकृति के अनुसार चलते थे, और उन्हीं के गोद, प्रकृति की गोद में, यानी कि प्रकृति उन्हें जिस तरह से रखती थी, जैसा वातावरण देती थी, वो वैसा ढलने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए वो कई सारे रोगों से अपरिचित थे, मतलब उनको बीमारियां कभी ज्यादा हुई ही नहीं। सो ये टॉपिक हमारा आज खत्म होता है। अम्म, एक टॉपिक ले लेते हैं अभी। रोगों तथा अस्वस्थता को निमंत्रण। ज्ञान के इस उन्नत युग में भी कुछ व्यक्ति ऐसे मूर्खताएं करते हैं कि शरीर के भीतर मल और विष एकत्रित हो जाते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो वे कह रहे हो, हे रोग, हे अस्वस्थता, तुम आओ, मेरे शरीर में वास करो। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, तुम्हारे लिए शरीर में उपयुक्त वातावरण उपस्थित करता हूँ, न्योता देकर तुम्हें बुलाता हूँ। तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूँ। इस तरह से गुरुदेव यहाँ लिख के दे रहे हैं कि हम अपने रोगों को खुद ही बुलाते हैं। ये एक सार्काज्म बोल सकते हैं जो यहाँ लिखा है। शरीर के प्रति हमारा अत्याचार। यदि हम अपने आहार विहार में सजग रहे तो कोई कारण नहीं है कि हम अल्पकाल में ही मृत्यु के ग्रास बने। किंतु हम शरीर जैसे सूक्ष्म मशीनों की बहुत कम परवाह करते हैं। हम यह नहीं समझते कि यह कितनी बेशकीमती है, कितनी अमूल्य है।
यदि इसका एक भी पुर्जा बेकार हो जाए तो असंख्य धन खर्च करने पर भी वैसा पुर्जा इसमें फिट नहीं किया जा सकता। आपका दांत टूट जाता है, आप दंत चिकित्सक से दूसरा दांत लगवाते हैं। वह एक खूबसूरत दांत लगा देता है, किंतु एक हफ्ते बाद ही वह बुरा लगने लगता है, टूट जाता है या वैसी अच्छी तरह कार्य नहीं करता जैसा प्राकृतिक दांत करता था। जब दांत जैसे साधारण पुर्जे की यह बात है, तो नेत्र, हृदय, फेफड़ों या अन्य सूक्ष्म अवयवों की तो बात ही कुछ और है। इन्हें तो एक बार बेकार होने पर मानवीय बाजार में खरीदा भी नहीं जा सकता। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि हम अपने शरीर पर खुद ही अत्याचार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि आहार विहार, अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं रहा तो हम कम समय में ही को प्राप्त मृत्यु की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हम हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार का मशीन जैसा है। अगर इसमें इसमें बहुत सारे बहुमूल्य कीमती हमारे वो ऑर्गन्स हैं। अगर कोई इसमें से एक छोटा सा ऑर्गन भी, यानी कि पुर्जा भी खराब हो जाता है, तो हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं उस बीमारी यानी कि उस ऑर्गन को ठीक कराने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मशीन का पुर्जा खराब हो जाता है तो हम पैसे खर्च करके नया पुर्जा लगवा देते हैं। अगर हमारा कोई दांत टूट जाता है तो हम अब या दांत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो हम ब्रेसेस लगाते हैं या एक दांत नया दांत लगाते हैं अगर दांत टूट जाता है तो। लेकिन फिर कुछ दिन हमें अच्छा लगता है और उसके बाद वो हमें हमें ही खराब दिखने लगता है कि हमें वो एक दांत कभी कुछ अलग से काम करेगा या फिर ठीक से काम नहीं करेगा। तो अब जैसे छोटा सा दांत हमें बात, हाँ दांत की बात है, तो वैसे ही आँख, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारे लंग्स, वो तो बहुत ही कीमती है। यानी कि अ, ये अगर खराब हो गए तो फिर तो हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना भी हमारा मुश्किल हो जाता है। हम्म, स्मरण रखिए, आपका शरीर एक अमूल्य खजाना है। यह एक से एक कीमती पुर्जों से बना है। इसमें ऐसी ऐसी विचित्रताएं भरी हैं कि एक बार नष्ट होने पर उन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता। अगर हमारा किडनी खराब हो गया एक बार, वैसे तो एक किडनी पर भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर हमारा हार्ट खराब हो गया या हमारे लंग्स ठीक नहीं रहे तो हम मुश्किल ही ज्यादा दिन तक हम फिर जीवित नहीं रह पाते। तो शरीर के प्रति हमारा अत्याचार असंख्य है। यानी इस तरह से हम अपने शरीर पर अत्याचार कर रहे हैं। कैसे? आप गलत खाने की वजह से हमारे पेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाथों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दारू पी के हम लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कई कारण हैं। नेत्र सूर्य की प्राकृतिक रोशनी में कार्य करने के लिए विनिर्मित है, किंतु हम दिन में सोते हैं और रात में विद्युत की तेज रोशनी में पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, समय से पूर्व ही उन्हें बेकार कर देते हैं, रातों में ऐसी भक्ष्य पदार्थ खाते हैं, कभी अति गर्म, कभी अति शीतल, चबा चबा कर उन्हें बेकार बना देते हैं। पेट की बात ही ना पूछिए। मिर्च मसाला, बासी पूरी, कचौड़ी, मिठाई, खटाई, मांस, चाय, कॉफी, न जाने कितनी राजसी पदार्थ भक्षण कर हम
अपनी मानदेयता के शिकार बनते हैं। तंबाकू खाना, पान, बीड़ी, भांग, चरपरे, तैल युक्त गरिष्ठ पदार्थ पेट में भरकर असमय ही उनकी पाचन शक्तियां क्षीण कर देते हैं। मादक द्रव्य तो अप्रत्यक्ष विष है। कौन ही जानता है कि चाय, कॉफी, कोको, चरस, शराब, चंडू, गांजा, भांग बुरी है। शोक, महाशोक, जानबूझते हम जानते बूझते हुए भी हम अपने पेट को बेकार करते हैं। तो मतलब हम अपने ही शरीर को इतना अत्याचार करते हैं। यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से गुरुदेव ने बताया है कि हम रात दिन भर सोएंगे, रात भर देर से जग जग के मूवीज देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, और हम अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाएंगे। उसी तरह कभी बहुत ही खट्टा चीज, बहुत ही तीखा चीज खाएंगे। हमारे जो पेट का जो अग्नि है, अग्नि मांदा, अग्नि मांदे यानी कि हमारी जो एसिड है, जो फूड डाइजेस्ट करता है, उस उस जितनी बार हम खाते हैं, अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, तो हम जितनी बार खाते हैं उतनी बार हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता है पेश डाइजेस्ट करने के लिए। तो अ, हम कभी कचौरी खाते हैं, कभी मसाला पूरी खाते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी कॉफी पीते हैं, तो उतनी बार हमारी बॉडी में वो एसिड सिक्रीट होते हैं, तो फिर इतनी अग्नि पैदा हो जाती है, फिर हमें क्या होता है, एसिडिटी होती है, या फिर खट्टी डकारें आती है। मतलब हम अपने ही पेट को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम पान, भांग या फिर कोई भी दारू पीते हैं, तो हम अपने ही लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? लिवर में सूजन पैदा हो जाती है, यानी कि उसके आसपास में चर्बी जमा हो जाता है। उसको कहते हैं फैटी लिवर, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग डिसीज है। जैसे मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो इस टाइप के पेशेंट्स ज्यादातर मिलते ही हैं। तो हम जानबूझकर अपने ही पेट को, अपने ही शरीर को हम बेकार करते, मतलब अत्याचार करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मनोविकार का जल जाल। तो हम इसमें ये समझेंगे कि हमारा मन, हम अपने मन से किस तरह से अपने शरीर पर अत्याचार करते हैं। अभी तक तो हमने खान पान का देखा, तो इसे हम नेक्स्ट स्वाध्याय सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ बताना है या ऐड करना है? तो हम शांति पाठ ले लेते हैं। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति पर शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति पुष्पे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिरभवतु। आज का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। सही बात है, हम ये बिस्किट और ये सब फालतू चीजें खाते हैं तो वाकई में अपने आप को ही अपन धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं ये सब चीजें खा के। टेस्ट तो आता है ये सब चीजों में, तली हुई चीजों में, लेकिन बाद में वो अपने को ही घातक रहता है। ये टॉपिक मेरे को आज का बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल सही कहा दीदी आपने।
हाँ, ये सब चीजें कैसा ऐसा लगता खाते रहो, फिर खाना जो दाल चावल रोटी सब्जी वो नहीं खा पाते अपन, ये सब फालतू की चीजें खाते हैं तब। और अभी असर नहीं करता, लेकिन बाद में कुछ एज होने के बाद भी वो चीज असर करने लग जाती है कि हमने पहले बहुत चिप्स खाए, बहुत बर्गर पिज्जा ये ऐसे फालतू की चीजें खाते रहे, है कि नहीं? लेकिन उसका परिणाम होता तो उसी समय भी होता है, पर वो यंग एज में पता नहीं चलता। ओल्ड एज में फिर और पता होता है कि वो जो वो सब अपने पेट में जमा रहता है वो आखिरी में जैसी एज होती है तो वो सब घातक निकलता है बाद में। नेक्स्ट, जैसे हम यंग, जैसे हम एज हमारी बढ़ती जाती है, हमें उसके कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना बेटा? चलो। अनघा दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा जनरली होता ही है। नहीं हम नहीं, मतलब वैसे सब लोगों को अभी भी कैसा रहता है, हम सबको देखते हैं, अरे वाह बर्गर मिल रहा 30 रुपीज का मिल रहा, अरे वाह 40 रुपीज का मिल रहा, मतलब सस्ता मिलता है या महंगा कुछ भी हो, अरे घर में बनाने से अच्छा है चलो बाहर ही खा लो, चलो चटनी ही खा लो उसके साथ मिलके। है कि नहीं? लेकिन ये नहीं हम मालूम रहता है कि अपन सस्ता भी मिल रहा है फिर भी अपन खा रहे हैं।